हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था शुक्रवार का और तारीख थी 24 जनवरी और सुबह का टाइम है। तो बच्चे अपना चले गए थे सुबह में स्कूल और सब चले गए थे अपने अपने काम पर। यानी बच्चे स्कूल चले गए थे, जानू के पापा भी अपने, आज उनको बाहर जाना था काम यानी लाइन पर, तो वो भी अपना चले गए थे और पापा भी चले गए थे शॉप पे। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग का जो काम है उसमें लग गई थी। तो सबसे पहले तो इस रूम में आ गई थी। तो बिस्तर भी ऐसे ही पड़े हुए थे सुबह के, क्योंकि चाय वगैरह ये सब की बच्चों को भेजा तो लेट हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर काम पे। तो बिस्तर भी जो पड़े हुए थे उनको भी मैंने लपेट के और अपना रख दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना चादर वगैरह झाड़नी थी मेरे को, तो ये सब काम में लग गई थी। तो यहाँ पे चादर झाड़ के उधर चादर बिछा दूँगी। और बच्चों को सुबह में नाश्ता मैंने बना के दे दिया था नॉर्मल से। अभी क्या 1-2 दिनों से नाश्ता खा के आते नहीं, तो कभी फ्रूट्स ले जाते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह यही लेके जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा नाश्ता कुछ बनता नहीं है। और जानवी के पापा भी जल्दी निकल गए थे, वो भी 6:30 पौने 7 बजे तो वो भी निकल गए थे। तो इसके लिए फिर वो उन्होंने भी मना कर दिया था नाश्ता सुबह में। तो ज़्यादा कुछ नाश्ता फिर मैंने आज बनाया ही नहीं था। तो ऐसे ही हो रहा है, 1-2 दिनों से नाश्ता मना कर रहे, तो फ्रूट्स वगैरह ही खा लेते तो नहीं बनता है। तो उसके बाद ही बस मैं फिर सब चले गए थे, तो मैंने क्लीनिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक रूम मैंने पूरा अच्छी तरह करके चादर वगैरह झाड़ के बिछा दी थी। उसके बाद मैंने ये मिरर था जो, इसको भी मैंने कॉलिन से करके साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर बाहर हॉल में, यानी दूसरे रूम में बाहर जो है। तो इसकी भी बस सीटियों की भी चादर झाड़ के बिछा दूँगी। और चादरें अभी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि साफ़ ही थी, तो वही बस वही जो चादर है उसको ही झाड़ के और उसको ही मैंने बिछा दिया था। उसके बाद दोनों सेटियों की मैंने झाड़ दी थी चादर। बाद में फिर मैं लगी थी ये जो मेन गेट है, इस पर काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई हो ही नहीं पा रही है ठंड की वजह से। तो अभी तो 1-2 दिनों से थोड़ा नॉर्मल है, यानी इतनी ठंड नहीं है। तो मैंने कहा चलो, आज टाइम भी था मेरे पास क्योंकि आज नाश्ता वगैरह भी कुछ बनाया नहीं था, तो टाइम भी था। तो मैंने सोचा आज इसको भी अच्छी तरह करके यानी सबको झाड़ देती हूँ, तो अच्छी तरह क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेन गेट जो था उस पर वो मैंने अच्छी तरह करके और अपना झाड़ रही थी। उसके बाद जो बाहर जूते चप्पलें वगैरह बने होते स्टैंड, उसको भी फिर मैंने सेट करके रख दिया था। और जो शादी में से आए थे तो वो भी बच्चों ने क्या हुआ था, जूते चप्पलें वगैरह बाहर ही रख दी थी। तो फिर मैंने उनको भी साफ़ करके और अपना अंदर रख दिया था। उसके बाद फिर मैं लगी थी इधर वॉश बेसिन साफ़ करने में, क्योंकि मुझे नहाना था। तो ये सूट मेरा कल उस दिन का ही पहना हुआ था, क्योंकि क्या होता है उस दिन थोड़ी तबीयत ऐसे ही लग रही थी, तो मैंने नाइटी वगैरह भी कुछ पहनी नहीं, ऐसे ही सो गई थी रात को। तो फिर सुबह में भी फिर मैंने कहा अभी चलो काम करके फिर ही अपना नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लगी थी जो ये वॉश बेसिन है, इसको साफ़ कर रही थी मैं इधर। मैंने कहा अच्छी तरह इसको भी साफ़ करके फिर ही, और मैं बाथरूम टॉयलेट वगैरह सब साफ़ करके उसके बाद ही नहाने जाती हूँ। तो थोड़ा लेट हो जाता है नहाने में, लेकिन क्या है फिर ये सब काम फिर बाद में फिर अच्छे नहीं लगते करने। इसके लिए मैं पहले ये सब काम करके उसके बाद ही फिर मैं नहाने जाती हूँ। और तब तक मशीन भी लगी हुई थी कपड़ों की, तो कपड़े भी धुलते जा रहे थे और ये भी मैंने सोचा ये काम भी जो करने के बीच बीच में ये भी होते जाएंगे। तो यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह सब साफ़ करके और उसके बाद मैंने भी नहा लिया था बाथरूम वगैरह क्लीनिंग करके। बाद में फिर मैं नहा के आ गई थी। तो यहाँ पे बस हो गई थी, कर रही थी अपना जो भी मेकअप, तो क्या जो नॉर्मल करती हूँ। तो अभी ठंडी का मौसम है तो यही होता है, बॉडी लोशन लगाओ, क्रीम लगाओ, ये सब लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो क्या है पूरी त्वचा ऐसे रूखी रूखी बेजान सी हो जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए फिर मैंने क्रीम लगाई, अपना बॉडी लोशन जो लगाती हूँ। उसके बाद फिर अपने बाल बनाए, तो जूड़ा करके रखती हूँ, तो इसकी वजह से बाल पूरे पीछे से मुड़ गए थे। तो फिर सोचा चलो कोई नहीं, अभी ऐसे ही फिर मैंने क्लेचर लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने वही अपना जो मेरा डेली का है बिंदी लगाना, नॉर्मल सी लिपस्टिक लगाती हूँ। कभी कभी लगा लेती हूँ लिपस्टिक, कभी नहीं लगाती, ऐसे ही होता है, मेरे मूड के ऊपर होता है। तो आज ऐसे ही मन कर रहा था अच्छी तरह तैयार होने का, तो फिर मैं हो गई थी इधर रेडी, यानी पूरा जो मेरा मेकअप था वो मैंने कर लिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे क्योंकि धुल तो गए थे। मैं तो सच मतलब मशीन यानी मैं लगा देती हूँ, उसके बाद आंटी निकालते जाते पानी में, फिर मैं ड्राई करती जाती हूँ, निकालती जाती है। यानी दोनों कोई हेल्प से हो जाता है काम, नहीं तो अकेले से तो क्या है, मेरे से फिर इतनी देर बैठा नहीं जाता है बैक पेन की वजह से।
तो वो पानी में से निकाल के देती जाती है फटाफट करके, तो मैं अपना ड्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ये आधे तो कपड़े अंदर सुखाने के थे छोटे छोटे, वो तो मैंने डाल दिए थे अंदर ही। और जो ये चादरें और कंबल वगैरह धोए थे, तो इनको मेरे को इधर बालकनी में धूप आती है अच्छी, तो मैंने कहा इधर सूख जाएंगे, इधर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस वही सुखा रही थी। जितने भी यानी चादरें और कंबल धोए थे वो मैंने इधर सूखने के लिए डाल दिए थे। और थोड़े पड़े थे अभी ड्रायर में कपड़े, वो भी निकालने रह गए थे, तो मैंने कहा इनको भी निकाल के फिर अंदर, यानी जो मोजे वगैरह लास्ट का जो चक्कर होता है, मोजे वगैरह होते वो रह गए थे, तो उनको भी फिर मैं अंदर ही अपना डाल दूँगी। तो मोजे वगैरह क्या है अंदर ही सूख जाते हैं। तो कपड़े भी मैंने निकाल दिए थे, तो अंदर फिर मैंने डाल दिए थे। उसके बाद इधर ये पड़े हुए थे कप प्लेट्स वगैरह जो भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी अभी किचन क्लीन कर देती हूँ पूरा, उसके बाद ही फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने यानी शायद, हाँ बात का है ये वीडियो, खाना मैंने बना लिया था, तो खाना बन चुका था। उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी क्लीनिंग। तो खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ आलू भिंडी जो होते हैं वही तले थे और रोटियां बनाई थी, सिंपल सा ही खाना बनाया था। और उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी जो क्लीनिंग का काम है वो करने में। तो ये कप प्लेट्स वगैरह पड़े हुए थे, तो उनको भी मैंने धो दिया था। उसके बाद बस अपना वही जो गैस वगैरह पोंछना होता है, जो डेली का रूटीन होता है, और ये सब चीज़ें तो ऐसा हो जाता है कंपलसरी हो ही जाती है, नहीं करो तो भी अच्छा नहीं लगता है इसके लिए। और मैं मोस्ट ऑफ तो क्या करके ही सोती हूँ, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है रह जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ करके ही सोती हूँ, क्योंकि शाम को फिर उठते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैं पूरा जो भी है, चाहे मेरे को 4 हो जाए 5 हो जाए कितना भी टाइम हो जाए, क्लीनिंग करके सब करके उसके बाद ही थोड़ी देर लेटती हूँ। तो ये करते करते भी करीबन 3 साढ़े 3 बजे तो जानी आती है, उसको खाना वाना दे के उसके बाद ही जो क्लीनिंग का काम है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दिया था, बर्तन भी जो थे थोड़े बहुत वो धो लिए थे, तो वो किचन मेरा हो गया था पूरा क्लीन। उसके बाद ये टाइम था करीबन हो गए थे शाम के 7:15 हो गए थे शायद। तो इधर बच्चे को लग गई थी दोनों को भूख, तो वो बोल रहे थे कि मम्मी आज पॉपकॉर्न बना के दो, थोड़े काफ़ी दिनों से खाए भी नहीं थे उन्होंने। तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था तब तक, तो पॉपकॉर्न जो है मैं उनको कुकर में बना देती हूँ, तो फटाफट बन जाते हैं कुकर में। तो यहाँ पे कुकर भी ले लिया था, और जो ये दूध भी आया हुआ था तो मैंने उनको भी उबलने के लिए रख दिया। मैंने कहा जब तक वो उबलेगा तो दूसरे जो किचन के काम है वो भी साथ साथ होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं 3-4 पैकेट्स लेके आई थी जब बीच में मॉल में गई थी, तो अलग अलग फ्लेवर के थे जो पॉपकॉर्न होते हैं उनमें, यानी मसाला है। तो ये वाला जो था फ्लेवर, ये जो पेरी पेरी होता है वो वाला था। तो यानी मसाले तो अलग आते हैं, लेकिन पॉपकॉर्न तो जो सादा होते हैं, जो तेल डला हुआ था वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ऊपर से जो मसाला होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में जो था पॉपकॉर्न डाल दिए थे। उसके बाद रबड़ तो था नहीं, तो ऐसे ही मैंने 2 मिनट के लिए, यानी या तो सीटी निकाल दो या रबड़ निकाल दो, ऐसे ही बनाने होते। तो रबड़ था उसमें नहीं लगा हुआ था, तो ऐसे ही फिर मैंने करके पॉपकॉर्न बना दिए थे बच्चों के लिए। 2 मिनट में यानी बन के तैयार हो जाते हैं, फटाफट से ही बन जाते, टाइम भी नहीं लगता। उसके बाद जो ये पेरी पेरी वाला जो मसाला था इसमें, वो मैंने ऊपर से डाल के मिक्स कर दिया था, और बाद में फिर दे दिया था मैंने बच्चों को खाने के लिए। क्योंकि क्या होता है मसाले डालने से टेस्ट अलग हो जाता है पॉपकॉर्न का, और वैसे थोड़े फीके फीके से लगते हैं, तो इसके वजह से मैं इस बार इनके लिए फ्लेवर के जो आते हैं वो वाले पॉपकॉर्न के पैकेट लेके आई थी। और मोस्ट ऑफ क्या होता है कि मॉल में जब भी स्कीम होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी ऐसे सामान होते हैं या टमाटो सूप वगैरह ये सब होते हैं तो स्कीम में होते, तो मैं बच्चों के लिए ले आती, तो उनको जब भी भूख लगती है तो बना के दे देती हूँ। तो उनको दे दिए थे मैंने पॉपकॉर्न खाने के लिए। उसके बाद फिर मेरे को बनानी थी ये जो ग्रीन चटनी है, ये मसाला उस दिन काट के रखा था सब, हरा धनिया, हरी लहसुन, ये सब, पुदीना। तो मैंने कहा चलो अभी इसको ही बना देती हूँ चटनी। तो सबसे पहले मैंने 2-3 पानियों में ये धो दिए थे धनिया और ये इनको। उसके बाद फिर मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, मैंने इसमें लहसुन, जो ग्रीन लहसुन थी वो डाली थी, हरा धनिया, और मैंने इसमें डाला था पुदीना, और 4-5 मैंने इसमें डाल दी थी मिर्ची कट करके, क्योंकि लाल मिर्ची हम डालते नहीं हैं, इसके लिए ग्रीन मिर्ची डालती हूँ मैं इसमें। तो उसके बाद बस मैंने इसको कर दिया था ग्राइंड, और ग्राइंड मैं बिल्कुल फाइन नहीं करती हूँ,
नॉर्मल सी दरदरी रखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल फाइन क्या फिर अच्छी नहीं लगती चटनी, तो इसके लिए थोड़ी सी दरदरी रखती हूँ उसको। तो इसको बस अभी चटनी बन के हो गई थी तैयार, तो इनको मैं डब्बों में भर के रख दूँगी और ये 8 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और हमारे घर में क्या बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं ऐसे डब्बे भर के रख देती हूँ। तो क्या बच्चे पराठे हो, रोटी हो या कुछ भी मैं बनाऊँ ना, तो इनको चटनी चाहिए ही होती है। तो मैंने अपने दोनों डब्बे देखो भर के और कर लिए थे रेडी, तो इनको बस फ्रिज में रख दूँगी, तो ये ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद बस मैंने कर दिया था यहाँ से क्लीन। और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।